हेलो। उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विजेंद्र कुमार। आपको रीजनिंग का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो रीजनिंग में मैंने आपको कल एक टॉपिक पढ़ा के गया था। उस टॉपिक का नाम था अपना दिशा। और दिशा के अकॉर्डिंग अपने इस चीज़ के बारे में अपन क्या करेंगे, बात करते हैं कि दिशा में अपने को किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऊपर की जो दिशा होती है, आपको पता है वो कौन सी दिशा होगी? उत्तर दिशा होती है। और नीचे की दिशा होती है उसको कौन सी दिशा बोला जाता है? दक्षिण दिशा बोला जाता है। और इधर जो दिशा होती है उसको कौन सी दिशा बोलते हैं अपन? पूर्व। और इधर जो दिशा होती है उसको बोला जाता है पश्चिम दिशा। देखो, आज अपन इसमें किस किस चीज का अध्ययन करेंगे वो अपन देखते हैं। अपने को देखना है कि इसमें अपन किस किस चीजों का अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, ट्रेन। दूसरा इसमें पूछा जाएगा कि ट्रेन की धुआं। तीसरा इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है हवा, क्योंकि हवा भी चलेगी भैया, दोनों चीजें होती हैं। ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में अपन क्या करते हैं, विशेष रूप से चर्चा करते हैं कि ट्रेन की धुआं किस साइड में जाएगा, किस साइड से होगी, ट्रेन कहाँ खड़ी है। अब देखो, जैसे मान लो कि मैंने आपको कुछ डायरेक्शन बना करके बता देता हूँ कि ये जो दिशा होती है ये कौन सी दिशा होती है? उत्तर। ये दिशा है ये पूर्व है, ये दिशा दक्षिण है, और ये दिशा है ये पश्चिम है। अब आपने एक चीज सोचो कि कई बार क्या होता है कि ट्रेन खड़ी है। कहाँ खड़ी है? ये स्टेशन है, मान लो कि ये ट्रेन है अपनी, यहाँ पे ट्रेन खड़ी है, ये ट्रेन खड़ी है। इस प्रकार से मैंने ट्रेन की ये डाइजेशन है बना दी। ये ट्रेन है, मान लो कि किसी पटरी पे खड़ी है। और ये जो इसका पार्टीशन होता है जिसमें यहाँ से ये इंजन है और जहाँ से क्या निकल रही है? धुआं निकल रही है। अब देखो, जब ट्रेन से अपने पास में धुआं निकलती है तो देखते हैं, देखो वो किस रूप से होता है, अपने को इस चीज से भी अपने को पता है। अब देखो बेटा, जाहिर सी बात है कि धुआं होता है जब ट्रेन आगे की ओर चलती है। जब देखो, कई चीजें याद रखना। अगर हवा नहीं चल रही है, अगर हवा क्या नहीं चल नहीं रही है, मैंने माइनस कर दिया है, तो चलेगी नहीं उसको मैंने माइनस कर दिया है। और ट्रेन क्या कर रही है? चल रही है। तो दो ऑप्शन ले लेना, ट्रेन क्या कर रही है? चल रही है। तो चल रही को मैंने किस में कर दिया? प्लस में। किस में शामिल कर दिया? प्लस में शामिल कर दिया है। अगर मान लो कि हवा नहीं चल रही और ट्रेन चल रही है, तो याद रखना इसका धुआं हमेशा किस साइड की ओर जाएगा? पीछे की ओर जाता है। यानी ट्रेन का धुआं किस साइड की ओर जाएगा भैया? पीछे की ओर जाता है। बात क्लियर हो गई? यहां तक की कोई दिक्कत है? नहीं है। अगर जैसे मान लो कि दूसरी चीज, हवा चल रही है, हवा क्या कर रही है? चल रही है। ठीक है। और ट्रेन क्या कर रही है? रुकी हुई है। क्या कर रही है? रुकी हुई है। ट्रेन रुकी हुई है और हवा क्या कर रही है? चल रही है। लेकिन याद रहे कि ट्रेन क्या है? स्टार्ट है। अगर स्टार्ट नहीं होगा इंजन है तो बेटा धुआं नहीं निकलेगा। ये याद रखना, इस चीज से ये अपने को जानकारी पहले देगा। देखो, कई बार क्या होता है कि सर ट्रेन चल रही है, तो चल रही है इसका मतलब वो स्टार्ट है। चल रही है इसका मतलब वो क्या है? स्टार्ट है। और अगर ट्रेन है वो क्या है? रुकी हुई है और स्टार्ट नहीं है, तो बेटा धुआं कैसे आएगा? देखो, फिर दूसरी चीज, अगर ट्रेन स्टार्ट खड़ी है, तो खड़ी है तो उसमें क्या निकलेगा? धुआं निकलेगा। ठीक है। और हवा नहीं, यानी हवा चल रही है, वो ट्रेन क्या है? रुकी हुई है। तो याद रखना, जिस साइड की ओर हवा चल रही है, जैसे मान लो कि इस साइड की ओर हवा चल रही है, यानी किस साइड से? दक्षिण से उत्तर की ओर हवा का वेग है। ठीक है। और ट्रेन एकदम बिल्कुल स्टॉपेज खड़ी है, यानी इसका v बराबर क्या है? जीरो। यानी वेग बिल्कुल ट्रेन का क्या है? जीरो है। और ये ट्रेन क्या है? खड़ी है, एकदम बिल्कुल खड़ी। तो आपको पता होना चाहिए, इस जो हवा की जो दिशा होगी वो ही दिशा किसकी हो जाएगी? धुआं की दिशा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हवा के साथ में ही क्या जाएगी बेटा? धुआं जाएगी। क्या जाएगी? धुआं जाएगी। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि धुआं की दिशा क्या है? धुआं की दिशा क्या है? तो आप बताओगे कौन सी दिशा है बेटा? उत्तर दिशा है। उस समय कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर दिशा हो जाती है। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज ये देखो, अब देखो, अगर मान लो कि हवा भी
चल रही है और ट्रेन भी चल रही है, ठीक है ना, दोनों चल रहे हैं, हवा भी चल रही है और ट्रेन भी क्या कर रही है, चल रही है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि जैसे मान लो कि अपने को दो दिशा देगा, हवा की भी दिशा देगा, तो हवा कौन सी दिशा से चल रही है, दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, और ट्रेन है वो किस साइड की ओर चल रही है, तो याद रखना सर पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, पूर्व से क्या चल रही है, पश्चिम की ओर चल रही है। तो यानी ट्रेन है ये पूर्व से किस साइड की ओर आ रही है, पश्चिम दिशा की ओर आ रही है, यानी ये ट्रेन है ये अपनी इस दिशा की ओर आ रही है, यानी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर आ रही है। अब देखो ट्रेन आ रही है और हवा इस साइड में चल रही है, तो जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती जाएगी तो जैसे ये धुआं होती है ये इस साइड की ओर जाती जाएगी, ऐसे ऐसे जाएगी ये धुआं, फिर यानी इस ट्रेन के संपर्क में नहीं आएगी, किसके संपर्क में नहीं आएगी, ट्रेन के, यानी दूर जाएगी। तो ये दिशा अपनी कौन सी दिशा हो जाती है, तो ये बताओगे आप सर, उत्तर पूर्व दिशा हो जाती है। कौन सी दिशा हो जाती है भैया, उत्तर पूर्व दिशा हो जाती है। तो अपने को याद रहे ये धुआं वाला सिस्टम अपने को पूछा जाएगा। कई बार अपने को क्या दे दिया जाता है, कई बार अपने को इस प्रकार की स्थिति दे दी जाती है कि ट्रेन कैसी होती है, इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है। कौन सी ट्रेन होती है, इलेक्ट्रिक ट्रेन। और इलेक्ट्रिक ट्रेन में क्या नहीं आती बेटा, धुआं नहीं आती है, धुआं नहीं आती है। इलेक्ट्रिक ट्रेन कभी धुआं देती है क्या, नहीं देती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो तो लाइट से चलती है, और लाइट से चलने वाली ट्रेन अपने को कभी क्या नहीं देती है, धुआं नहीं देती है। तो ये विशेष बात से अपने को क्या रखना है, याद रखना है। तो ये क्लियर हो गया। तो मैं आपको इस चीज के बारे में बताता हूं कि अपने को क्वेश्चन है वो किस हिसाब से पूछा जाएगा। तो नोट कर लेना, देखो इस चीज से अपने को पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे दे दिया है, पूछा जाएगा कि एक ट्रेन उत्तर से उत्तर से उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर जा रही है, जा रही है। वह हवा की दिशा, वह हवा की दिशा दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर है, और है। तो बताओ ट्रेन से निकलने वाले, ट्रेन से निकलने वाले धुआं की दिशा क्या होगी, दिशा क्या होगी। अपने को ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रेन से निकलने वाले धुआं की दिशा क्या होगी। तो देखो ये विशेष तौर से याद रखना। इस चीज से मैं आपको बता देता हूं कि अपना ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं सोचता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर भी लोगे, ठीक है। बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को अपन क्या करते हैं, सोल्व करते हैं भैया। अच्छा क्वेश्चन है और बढ़िया तरीके से अपन इसको क्या करेंगे, सोल्व करते हैं, देखते जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन अपने को कैसा लगेगा, किस प्रकार से लगेगा, देखते जाना ना। अपने को सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो दिशा नोटेबल करते हैं। ये दिशा कौन सी हो गई, उत्तर। ये दिशा कौन सी हो गई, दक्षिण। ये दिशा कौन सी हो गई, पूर्व। और ये दिशा कौन सी है, पश्चिम। ये क्लियर हो गया आपका, उत्तर दक्षिण पूर्व है पश्चिम, ये दिशा अपनी क्या हो गई, क्लियर हो गई। अब यहाँ पे अपन क्या रख देते हैं, मेन पॉइंट है बीच का। तो यानी ये दिशा अपनी कौन सी हो गई, उत्तर दिशा है। तो इससे नीचे वाली कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा है। ये दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा है। और ये दिशा कौन सी हो गई, अपनी पश्चिम दिशा हो गई। अब अपने को इस चीज के बारे में अवगत कराना है कि देखो एक ट्रेन है वो उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, यानी ये ट्रेन है ये किधर से किधर की ओर जा रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है। तो ये अपने पास में ट्रेन हो गई।
और ये इसका क्या हो गया, इंजन हो गया भैया। यहाँ से क्या निकलेगा, अब धुआं निकलेगा इस इंजन से। और ये जा रही है किधर की ओर, दक्षिण दिशा की ओर जा रही है। ट्रेन है, ये कौन सी दिशा की ओर जा रही है, दक्षिण दिशा की ओर जा रही है। देखो वह हवा की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है। अब देखो हवा है वो इस साइड की ओर चल रही है, यानी हवा किस साइड की ओर चल रही है, इस साइड की ओर चल रही है, यानी इस साइड की ओर चल रही है हवा। तो आपसे पूछा गया है कि सर धुआं की दिशा कौन सी होगी, अपने को कौन सी दिशा पूछी गई है, धुआं की दिशा पूछी गई है बेटा। कौन सी दिशा पूछी गई, धुआं की दिशा अपने को पूछी गई है। तो धुआं की दिशा है तो यहाँ से धुआं निकलेगी, इस साइड में जाएगी बेटा। कौन सी साइड में, इस साइड में, क्योंकि ट्रेन है वो किस साइड में चलती रहेगी, आगे की ओर चलती रहेगी, और धुआं है वो इस साइड में जाता रहेगा। तो धुआं की दिशा कौन सी हो गई, ये दिशा। और इस दिशा को अपन क्या बोलते हैं, उत्तर पश्चिम दिशा बोलते हैं। कौन सी दिशा बोलते हैं, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर क्या होगा, हवा का वेग होगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसमें आंसर आ जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, आपको जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, मान लो कि चलो ठीक है आज तो ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और अगर कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, कभी भी भविष्य में कभी भी ऐसा क्वेश्चन अपने को पूछा जाता है, तो आप उसमें एक ये डायग्राम वगैरह नहीं बना करके अगर आप सीधा आंसर भी देना चाहो तो भी अपन क्या कर सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं। प्रश्न को देखो और आंसर दो, यही हमारा टारगेट है, यही हमारी संस्था का क्या है, रूल है। हमारी संस्था का यही रूल है कि जो प्रश्न आप देखोगे उसको पढ़ते ही आपको क्या देना है, आंसर देना है। तो आंसर का मतलब हो गया कि देखो पहला क्या आया अपने उत्तर दक्षिण, और दूसरी दिशा अपने को कौन सी दे दी, पूर्व से पश्चिम की ओर। जब आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, तो पहले वाले में पहली दिशा ले लेना और दूसरे वाले में दूसरी दिशा ले लेना, वो ही उसका आंसर होगा बेटा। 100% सत्य है। क्लियर बात हो गई। आपको किसी चीज की कोई भी डायग्राम बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी एंगल आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी अपन इसका क्या निकाल लेंगे आंसर। देखो पहले वाले में पहली दिशा क्या है, उत्तर, और दूसरे वाले में दूसरी दिशा कौन सी है, पश्चिम। क्या यही इसका आंसर है क्या, याद रख लेना, यही इसका क्या आया, आंसर आएगा, और यही इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो करेक्ट है, ऐसे प्रश्न अपने को क्या करना है, इसी प्रकार से सोल्व करना है। तो देखो अपन देखते हैं, देखो दूसरा प्रश्न अपने को किस प्रकार से सोल्व करना है। मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों ये चीज समझ में आई होगी अवश्य। तो अपने इसका दूसरा प्रश्न अपन क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। देखो मैं आपको फिर लिख रहा हूं यहाँ पे, देखो एक ट्रेन, ठीक है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जा रही है, ठीक है। तो याद रखना एक ट्रेन पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जा रही है। क्लियर बात हो गई। वह वह हवा की दिशा, चेंज कर देता हूं पूरा प्रश्न, दिशा हवा की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर है, दक्षिण की ओर है, यानी हवा की दिशा किस साइड की ओर है, उत्तर से दक्षिण की ओर है। तो बताओ ट्रेन से निकलने वाले धुआं की दिशा क्या होगी, धुआं की दिशा क्या होगी, यानी ट्रेन से निकलने वाले धुआं की दिशा पूछी गई है अपने को भैया, ठीक है। मेरे हिसाब से आपने इसका आंसर दे भी दिया होगा बहुत अच्छी तरीके से। आप दे दोगे, मेरे को पता है आंसर देने में आप बड़े माहिर आदमी हो यार, ठीक है।
तो अपने को पूछ लिया कि धुआं की दिशा क्या होगी। तो अपन चलो इस चीज़ में निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो अपने को वही है तरीका, ठीक है। तो पहले अपने को तरीका यही निकालना है कि अपने को पहला क्या ऑप्शन दिया गया है, ये दिशा दी गई है, और दूसरी दिशा अपने को ये दी गई है, अपने को ये दूसरी दिशा अपने को दी गई है। तो अपने को कितनी दिशाएं दे रखी हैं, दो दिशा दे रखी हैं, और दोनों में अपने को क्या निकालना है, आंसर देना है। क्या देना है, आंसर। तो आपको सीधा निकाल लेना है इसका आंसर क्या आएगा। तो आंसर आएगा, देखो पहले में पहली दिशा, तो पहली दिशा क्या है, पश्चिम दिशा है। कौन सी दिशा है, पश्चिम। और दूसरे की दूसरी दिशा, तो दूसरी दिशा कौन सी है इसकी, दक्षिण दिशा है। कौन सी दिशा है, दक्षिण। तो इसका आंसर क्या आएगा, पश्चिम दक्षिण दिशा आएगा। कौन सी दिशा आएगा रे, पश्चिम दक्षिण दिशा, इसका आंसर आ जाएगा। तो वेरी गुड। आपको इस चीज से निकालने के लिए, वैसे अगर आप निकालने की कोशिश करो तो निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऊपरी ऊपर दिशा कौन सी होती है, उत्तर। नीचे नीचे दिशा कौन सी होती है, दक्षिण। ये दिशा कौन सी हो गई, पूर्व। और ये दिशा कौन सी हो जाती है, पश्चिम। देखो क्लियर बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ट्रेन है, वो पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, ये मान लो ट्रेन हो गई। ये किस साइड की ओर जा रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। यहाँ से इसके क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा, ठीक है। जा रही है, वह हवा की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर है। हवा की दिशा है वो इस साइड की ओर चल रही है। हवा है वो किस साइड की ओर चल रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो ट्रेन से निकलने वाला धुआं किस साइड में जाएगा, इस साइड में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आप आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम। कौन सा आंसर आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम में। कौन सा आंसर आ जाएगा रे, दक्षिण पश्चिम। क्या यही आंसर आ रहा है, क्या यही आएगा। क्लियर बात है, क्लियर, वेरी गुड। कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ से। आगे देखते हैं, देखो इस चीज़ को हो अपने नेक्स्ट अपने को इस पर्सन में आगे देखना है। देखो आपको क्या दिया जाएगा, देखो कई चीज़ें हैं। अगर मान लो कि ट्रेन खड़ी है, देखो एक ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, पश्चिम की ओर जा रही है, जा रही है। यानी एक ट्रेन है वो किधर की ओर जा रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, ठीक है। तो तो उस ट्रेन से उस ट्रेन से निकलने वाले निकलने वाले वाले धुआं की दिशा क्या होगी, निकलने वाले धुआं की दिशा क्या होगी। तो अपने को इस प्रकार का अपने को क्वेश्चन पूछा गया है, और इस क्वेश्चन का अपने को आंसर देना है। तो मैंने आपको कहा था कि जब भी आप कभी ऐसा क्वेश्चन पढ़ो तो उसमें अपने को क्या करना है, बहुत बढ़िया तरीके से ये सॉल्यूशन करना है। देखो कैसे, भाई धुआं वाले क्षेत्र में जा रही है, ट्रेन जा रही है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। मैंने आपको बताया था कि पहले वाले में पहला ऑप्शन ले लो। तो धुआं की दिशा किस साइड में होगी, पूर्व दिशा की ओर होगी। क्यों, क्योंकि ऊपर की दिशा कौन सी हो गई, उत्तर। नीचे की दिशा हो गई दक्षिण। ये हो गई कौन सी दिशा, पूर्व। और ये दिशा कौन सी हो गई, पश्चिम। ये बीच का सेंटर हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, और ये दक्षिण हो गया। अब ट्रेन है वो पूर्व से किस साइड की ओर जा रही है, पश्चिम की ओर जा रही है। ये ट्रेन है और ये इससे निकलने वाला धुआं है। तो ये किस साइड की ओर जा रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। तो ये पूर्व हो गया, और ये कौन सी दिशा हो गई, पश्चिम दिशा हो गई। हवा चल नहीं रही है, हवा क्या नहीं कर रही है, चल नहीं रही है। तो ट्रेन का धुआं किस साइड की ओर जाएगा बेटा, पीछे की ओर जाएगा ना। तो मैंने आपको क्या कहा था कि पहले वाले में पहला, तो धुआं की दिशा कौन सी होगी, पूर्व दिशा हो जाएगी। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो धुआं की दिशा कौन सी हो जाएगी, पूर्व दिशा हो जाएगी। ये इसका क्या हो जाएगा, मेन आंसर आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें आपको क्या आ गई, समझ में आ गई हैं, ठीक है। बाकी अपन इसके बारे में करते रहेंगे। तो चलो देखते हैं, देखो नेक्स्ट टाइप इसकी क्या टाइप आती है। तो नेक्स्ट टाइप देखने से पहले अपने को उस क्वेश्चन के बारे में अपने को विशेष रूप से समझना है। देखो वो कैसे क्वेश्चन आएगा, देखो ए ए किसी स्थान से किसी
स्थान से किसी स्थान से, ठीक है ना, ए किसी स्थान से चलता है, ए किसी स्थान से 5 किलोमीटर सूर्योदय सूर्योदय की ओर चलता है। सूर्योदय की ओर क्या करता है? चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है, दाईं ओर मुड़ता है और और 6 किलोमीटर चलता है। कितने किलोमीटर चलता है? 6 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। 3 किलोमीटर चलता है। तो बताओ ए का मुख्य किस दिशा में है? किस दिशा में है? देखो, तो एक क्वेश्चन तो अपने पास में ये आ गया। चलो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से मिटा देता हूँ। तो बताओ, ठीक है ना, तो अपने को क्या करना है? बताना है। तो अपने को इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, उम्मीद है आप बताओगे। पहला क्वेश्चन इसके अंदर अपने को पूछा गया, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ए का मुख्य किस दिशा में है? किस दिशा में है? एक प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न, वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? किस दिशा में है? एक क्वेश्चन अपने को ये पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? कितनी दूरी पर है? और चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि उसने कुल कितनी दूरी तय की? तो अपने को ये चीजें 3-4 क्वेश्चन इसमें पूछे गए। कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 4। और इन चारों क्वेश्चनों को ही अपने को अच्छी तरीके से क्या देना है? जवाब देना है। तो देखो, चारों क्वेश्चनों के जवाब अपन कैसे देंगे? बढ़िया तरीके से इसका जवाब निकालेंगे अपन। तो चलो ठीक है, निकालते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे, एक ही डायग्राम में सारे आंसर आ जाएंगे। उत्तर नीचे है दक्षिण, ये दिशा कौन सी हो गई? पूर्व, और ये दिशा हो गई इसकी पश्चिम। ये बीच का सेंटर है, ठीक है। जैसे जैसे पर्सन बोलता जाए वैसे वैसे इसके क्या निकालने हैं? अपने को आंसर निकालने हैं, और आंसर जैसे अपन निकालेंगे वैसे ही इसका काम होगा। तो ए किसी स्थान से 5 किलोमीटर सूर्योदय की ओर चलता है। सूर्योदय किधर होता है बेटा? इस साइड में होता है। तो ये दूरी इसने तय कर दी। कितनी? 5 किलोमीटर दूरी तय की है। क्लियर बात हो गई। फिर कह रहा है वह दाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब वो दाईं ओर किधर? नीचे की ओर आ जाता है और 6 किलोमीटर चलता है। ये कितनी दूरी हो गई? 6 किलोमीटर। फिर कह रहा है
वह बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, वह बाईं ओर मुड़ता है और कितने किलोमीटर चलता है, ये हो गया 3 किलोमीटर। कितने किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर। अब यहाँ पे कौन है, ए, चला कहाँ से था, यहाँ से। पहला क्वेश्चन, ए का मुख किस दिशा में है, तो ए कौन सी दिशा में जा रहा है भैया, इस दिशा में जा रहा है, तो ए का मुख कौन सी दिशा में हो गया, पूर्व दिशा में हो गया। कौन सी दिशा में हो गया, पूर्व दिशा। तो पहले आंसर का क्लियर हो गया, खेल खत्म। दूसरा, वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो उसका प्रारंभिक स्थान था वो ये है, ये है। तो प्रारंभिक स्थान ये, और ये दिशा कौन सी हो गई, दक्षिण पूर्व दिशा में। तो आपका दूसरे का आंसर आ गया, वो कौन सी दिशा आ गई, दक्षिण पूर्व दिशा आ गई। कौन सी दिशा आ गई, दक्षिण पूर्व दिशा। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ये और क्वेश्चन अपने को पूछा गया है। चलो ठीक है, अपन देख लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन को बड़े यूनिक तरीके से अपन सोल्व करते हैं। देखो कैसे, मान लो ये ए है, यहां से यहां तक की कितनी दूरी हो गई भैया, 6 है, तो ये भी कितनी हो गई, 6 किलोमीटर की दूरी हो गई। ये 5 है, मान लो ये कितनी दूरी है, 5, तो ये भी कितनी दूरी हो जाएगी, 5 किलोमीटर हो गई। क्लियर बात है। 3 ये हो गई, तो यानी यहां से यहां तक की टोटल दूरी कितनी हो गई, 8 किलोमीटर की दूरी हो गई। हुई कि नहीं हुई। अब अपने को प्रारंभिक स्थान से ये दूरी पूछ रहा है कि यह दूरी कितनी है। तो आपको पता हो तो ये एक त्रिभुज बना कि नहीं बना, त्रिभुज बन गया ना। और इस त्रिभुज से अपने को क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण। तो मैंने आपको कर्ण निकालने का सूत्र बताया था, कर्ण बराबर होता है रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का मान 6, आधार का कितना है, 8। तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। क्लियर बात हो गई। किसका मान निकालना है, के का। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। ठीक है, किसका, के का। अब देखो के बराबर कितना हो जाएगा, 36 और 64 कितने होते हैं, 100। कितने होते हैं, 100। और 100 का रूट अपन निकालेंगे तो कितना आएगा, 10। तो याद रखना ये दूरी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 10। तो देखो वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो याद रखना वह अपने प्रारंभिक स्थान से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अपने पास में एक आंसर यह आ गया, कितना, 10 किलोमीटर की दूरी। फिर अपने पास में चौथा आता है कि उसने कुल कितनी दूरी तय की, कुल कितनी दूरी उसने तय की। तो याद रखना, देखो 5 किलोमीटर की तो ये दूरी तय की है, तो 5 किलोमीटर की ये हो गई, प्लस फिर 6 किलोमीटर की दूरी ये तय की है, तो किलोमीटर कितना हो गया, 6 किलोमीटर। प्लस उसने 3 किलोमीटर की दूरी ये तय की है, तो ये कितना हो गया, 3 किलोमीटर हो गया। तो 6 और 5 11 और 3 कितने होते हैं, 14। तो उसने टोटल दूरी कितनी तय कर दी, 14 किलोमीटर की दूरी अपनी टोटल उसने तय कर दी है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को ये प्रश्न क्या करने हैं, सोल्व करने। तो क्लियर आई, ये बात आपके समझ में आ गई अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। अपन कल मिलते हैं इसी चैनल के साथ में। एक गड़बड़ हो गई थी, यस कर दो। एक गड़बड़ हो गई थी, बैटरी डीज हो गई चलते चलते।